नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका और लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको समालखा से, जहां पर खुद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी ही जिलाध्यक्ष का पुतला फूंकते हुए नजर आए आज। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बैनर छिपवाया गया है जिसमें कार्यकर्ता रोष प्रदर्शन, अर्चना हटाओ, पानीपत भाजपा बचाओ, ये तमाम तरह के जो स्लोगन है। यहाँ पर जो समालखा से राजेश झटीपुर है, कद्दावर नेता है और किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी हैं मौजूदा। और ऐसी क्या नौबत आई कि इनको अपने ही जिलाध्यक्ष का पुतला फूंकना पड़ा। तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करेंगे। कार्यकर्ता भी आप देख पा रहे हैं, कुछ देर पहले हालांकि जो है उन्होंने अर्चना गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष है और समालखा से ही बिलोंग करती है, वो हालांकि पानीपत में उनका क्लिनिक है, लेकिन जो मायका है उनका समालखा में ही है और उनका आज इनके द्वारा पुतला फूंका गया। राजेश झटीपुर से बातचीत कर लेते, क्या ऐसी नौबत आन पड़ी राजेश जी की आज अपनी ही नेता के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका पुतला फूंक रहे हैं? नहीं, ये नेता नहीं है। अर्चना गुप्ता नेता कहाँ से होगी? 5 साल से पार्टी में आई है, 27 साल से पार्टी को जो खून पसीने से हमने सींचा है, तो हमने लोगों में जो अपना जन आधार बनाया है, जो लोगों की समस्या में दिन रात दुख सुख में खड़े हुए हैं। नेता कौन होता है? नेता होता है नेतृत्व करने वाला। और जब कार्यकर्ताओं को उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं है, तानाशाही के करके अगर 1-2 आदमी के वो अपना वो लेके उनका आशीर्वाद और वो जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन गई है, तो हमने बना दी, हमने फिर भी स्वीकार कर लिया था। लेकिन उनके रवैये से हम परेशान हैं। वो अपने आप को महारानी समझती हैं, वो एक कार्यकर्ताओं को अपना नौकर समझती हैं, इसलिए उसके कारण कार्यकर्ता में रोष है। दूसरा, जो हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है उससे, उसके जो अपने व्यवहार से वो जो संगठन का जो नुकसान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह हमने एक तिनका करके इस पेड़े को खड़ा करा था, और जब पेड़ा फल देने लग गया, हम छां की भी उम्मीद नहीं कर सकते। और उनका जो रवैया पीछे हमने देखा 1-2 बार। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे किसान मोर्चा के, और वो जब एक चुनौतीपूर्ण मामला था, तब किसान आंदोलन भी चल रहा था, तो मैंने पट्टी कल्याणा में कि अपने राजकुमार चार जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका प्रोग्राम किया था और मैंने काफ़ी संख्या में लोग जोड़ के उनका स्वागत किया। इन्होंने शाम को खबर में किसान मोर्चे का कहीं नाम भी नहीं आने दिया, इतनी जवलिस। उसके बाद मैंने 1-2 बार मीटिंगों में देखा, अब प्रशिक्षण शिविर लग रहा था, सभी मोर्चों के अध्यक्षों को सम्मानित किया, मेरे को जानबूझ के बेइज्जती करी, नेगलेक्ट करा, बिना कारण बताए 2-3 दिन पहले मेरे को हटा दिया गया। मैं उसके लिए नहीं कि भाई मेरे कोई जाति दुश्मनी है, इसको इंटेंशन है कि भाई मैं इतना सक्रिय हो गया। मैं भाई ये कहने लगी मेरे से एक दिन, राजेश जी जब आपने तय कर लिया कि चुनाव लड़ना है, तो आप है ना संगठन में क्या करोगे? ये तो कई कार्यकर्ता मौजूद थे वहाँ पे, सारे पदाधिकारी मौजूद थे। तो मैंने कहा जी ये तो पार्टी का काम कर रहा हूँ, पार्टी ने टिकट किसको देनी ना देनी, ये भी इसकी अपनी इच्छा है कि ये समालखा से चुनाव लड़ने की फिराक में है, तो काम करो, हमने कब रोका है? जितने अच्छे कार्यकर्ता होंगे, जितने ज़्यादा टिकटार्थी होंगे, उतना ज़्यादा पार्टी का विस्तार होगा। मतलब महत्वाकांक्षाएं जो है उनकी लगातार बढ़ गई। एक कार्यक्रम भी आप लोगों ने पिछले दिनों रखा था, कोई गार्डन का या बैंक्वेट हॉल का, वो क्या प्रकरण? हाँ, गार्डन का जो बैंक्वेट हॉल का हमने प्रोग्राम रखा था भी कार्यकर्ताओं की मन की बात। भाई कार्यकर्ता बड़ा परेशान है, कार्यकर्ता को एक दिक्कत आ रही है। थोड़ी दिक्कत क्या है, हमारा विधायक नहीं है और सीएम हमारा है, पीएम हमारा है, और विद साहब जो हैं वो शहरी अध्यक्ष हैं, वो अपने हल्के के काम करेंगे, और डांडा जी हैं वो अपने ग्रामीण विधायक हैं, उनको भी हम जबरदस्ती नहीं कर सकते क्योंकि वो भी अपने हल्के का काम करेंगे। तो हम थोड़ा रिलैक्स मिल जाया करता, संजय भाटिया जी के पास जाकर अपनी समस्या रख देते थे। लेकिन संजय भाटिया जी को संगठन ने इतना बड़ा काम दे रखा है, वो 6-7 महीने बड़ौदा भी जी रहे, 4-5 महीने जम्मू कश्मीर भी जी रहे, फिर असम में भी जी रहे, फिर बंगाल में भी जी रहे, फिर अपना सत्र आ गया संसद का, और अब उत्तर प्रदेश में है। तो ये कार्यकर्ता जो विधवा हो गया संभाल के, ये किसके पास जाए? मैंने 1-2 बार सीएम साहब को भी, जहाँ भी मैं बात रख सकता सबको रखी जी, हमारा भी कोई किसी का जो 25 साल से 15 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं, इनका भी कोई ना कोई तो आका हो, किसके पास जाए? ये समस्या के लिए हमने गार्डन बुक किया था। गार्डन में हमने कार्यकर्ताओं के मन की बात रखनी थी, लेकिन इन्होंने रातों रात षड्यंत्र रच के गार्डन को कैंसिल करा दिया। कैंसिल कराने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बची, हम रोड पे आ गए। तो मैंने फिर रात को बताया भी, मगर भाई साहब ये बड़ा सिस्टम है, मैंने 3000 आदमी का खाना बनवा रखा है। लेकिन गार्डन वाला कहने लग गया भाई साहब बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और मैं इतना प्रेशर है अगर मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पकड़ता हूँ, मेरे को ना बस यहाँ से माफ़ी दे दो। तो मैं तो भाई साहब आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ,
भाई जिंदा दिली का नाम जिंदगी है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं। जो मेरे को जो इस तरह का इन्होंने एकदम जो विश्वासघात किया, जो धोखा किया, कोई मैं पार्टी के खिलाफ थोड़ी था, या पार्टी का ही प्रोग्राम था, कोई मैं पार्टी में हूँ भी। मैं तो एक ही बताना चाहता हूँ इनको, ना मेरी उम्मीदें मरी, ना मैं मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने वाले 1000 बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था जो मैं पी गया, लेकिन दुश्मनों को दर्द जब हुआ जब मैं जी गया। मैंने प्रोग्राम करने की कार्यकर्ता ने वहीं ठानी और कहा भाई यहाँ से इकट्ठा होकर पुल के नीचे जाएंगे और अर्चना गुप्ता का पुतला फूकेंगे। इसने पुतला खुद फुकवाया, नहीं पुतला फूकने की हमारी कोई तैयारी नहीं थी, बस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मन की बात सुननी थी। एक अगर जो अनुशासन भंग करता कोई कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, तो उस कार्यकर्ता के खिलाफ एक नोटिस जारी कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि भी आपने ऐसा क्यों किया, जवाबदेही होती है और निष्कासन कर दिया जाता है उसका कई सालों तक। और यहाँ पर आप एक जिलाध्यक्ष के ऊपर ही आरोप लगा रहे हो। भाई साहब फिर ये तो सवाल उन पे भी लागू होता है। आप ये बताइए, जब कोई कोर्ट सजा देती है या कोई आरोपी होता है तो उस पर बताया जाता है आपके ऊपर धारा 306, धारा 302, धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज है, या आप अपना वकील कर लीजिए, या कारण बताते। मेरे को कारण बताया क्या? मेरे को हटा तो बताओ, कारण बताया दो। अगर कारण बताते, बताओ मेरे को कारण क्या है, क्या दिक्कत थी ऐसी, ऐसा कौन सा दिक्कत थी जो बताने में दिक्कत आ रही है, बताओ। तो ये तो लागू उन पे भी होता है। और ये मैं कोई पार्टी का विरोध थोड़ी कर रहा हूँ, पार्टी को मैंने खून पसीने से सिंचा है। 27 साल से पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कभी झुका नहीं, कभी टूटा नहीं, कभी पार्टी के सामने उनके फैसले के खिलाफ खड़ा हुआ नहीं। बताओ इसमें अपनी बात रखने में कौन सी गलत बात है? पार्टी के संविधान में भी है, ये अपनी बात रख सकते हैं। तो जब ये मोर्चा खोल चुके हो तो कहाँ तक जाने वाला है? ये तो आगे जैसे कार्यकर्ता जो हमारे साथी हैं, जैसे जैसे वो अपना सुझाव देते रहेंगे, सबसे मिलकर आगे ये काफिला बढ़ता चला जाएगा। और लोगों से जान लेते हैं कि भाई आप लोग, चलो ये तो राजेश जटीपुर की बात रही, आप लोग किस तरह की जो भावना रखते हो, क्या ठीक है एज ए कार्यकर्ता, और क्या आगे आप उनका साथ देंगे या किस तरह की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? हम पूरे हरियाणा में हर उस कार्यकर्ता के साथ हैं जहां पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और जहां पर मनमानी चल रही है। देखिए कार्यकर्ता क्या है, कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ होता है। यदि उसकी उपेक्षा करी जाएगी तो उपेक्षित कार्यकर्ता कहीं ना कहीं तो दर्द निकालेगा। ऊपर वाले सुनने के लिए तैयार नहीं होते। 68,000 वोट जो हमने प्राप्त की विधानसभा में और 1.5 लाख से ऊपर हमने लोकसभा में प्राप्त की थी, तो इन वोटों का कोई तो वाली वारिस होगा। जब इनके सुनने वाला, कहने वाला, इनको मतलब इनको गाइडलाइन ही नहीं रही तो फिर मतलब संगठन चले किस प्रकार से? अब देखिए कार्यकर्ता किसके पास जाएंगे भाई? यदि कार्यकर्ता परेशान है तो वो सामान्यतः क्या देखेंगे, अपने टिकटार्थी जो अपने पार्टी के उनके पास काम के लिए जाएंगे। अब उन टिकटार्थियों को भी मतलब जो है परेशान किया जाएगा, उनको बिना बताए, बिना नोटिफिकेशन के। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये इशू ये है कि अर्चना जी का अहंकार चरम पे है। उसने समालखा से इतने पदाधिकारी किस लिए लिए हैं ये देखो आप, उसकी कार्यशैली देखो आप, उस पर भी मैं सवाल उठा सकता हूँ। वो समालखा में हर दिन कार्यक्रम करती है, बिल्कुल करती है, और अच्छी बात है, करने भी चाहिए क्योंकि संगठन का विस्तार होता है। लेकिन भाई आप लोग एक बात बताएं, मीडिया आप तो चतुर्थ स्तंभ है आप लोकतंत्र का, ये इस राणा में क्यों प्रोग्राम नहीं करती? वहाँ क्यों इतना समय नहीं देती? ये क्यों पानीपत ग्रामीण में इतना टाइम नहीं देती? क्यों पानीपत शहरी में इतना टाइम नहीं देती? समस्या तब उपजती है जबकि जिला अध्यक्ष का जिसका कार्यक्रम हो उसको ही इग्नोर कर दिया जाए। इग्नोरेंस सभी को अखरती है। ये नहीं है कि उसका सम्मान नहीं है, महिला के नाते बहुत सम्मान है। जिला अध्यक्ष शुरू में काम किया उसने, हम भी उसके साथ। आपकी तो बेटी रही है वो, अब हल्के की बेटी है तो सभी की बेटी है। देखो इसमें क्या है कि महिला के नाते उसका बहुत सम्मान है, लेकिन क्या है कि डिसीजन पावर वीक है। कुछ बच्चों के बहकावे में आकर के गलत डिसीजन ले रही है। ये चोटी और दाढ़ी का चक्कर जो है ना, ये बड़ा है। ये मतलब इसमें कई कार्यकर्ताओं का कुछ चक्कर में फंसा करके वो हटा दिए गए। इसमें एक सुरेंद्र काली हैं, उनके मन की बात भी जान के देखो कभी, लेकिन किसी प्रेशर में उसको फिर ले लिया। ये ऐसे ऐसे बहुत मामले हैं। मंडल में भी है हमारे पूर्व अभी मौजूदा मंडल अध्यक्ष है ग्रामीण से अपने मंजीत भाई, बहुत अच्छे मंडल अध्यक्ष है। कई बार
विरोध हो जाता आपस में लेकिन मन भेद आज तक नहीं आए। क्यों? क्योंकि शैलियाँ अलग अलग हैं। शैली कोई मुखरता से काम करता है, कोई चपलता से करता है, कोई कैसे करता है। लेकिन जब कार्यकर्ताओं के काम 68,000 वोटों वाले लोग जब काम के लिए आते हैं और उनके काम नहीं होते तो वो किसके पास जाते हैं? अपने लोकल नेताओं के पास जाते हैं। यदि लोकल नेता भी प्रताड़ित हो जाए पार्टी के तो फिर कुछ नहीं। क्या लगता है कि भाई आने वाले दिनों में जो आप लोगों की भीड़ है और बढ़ने वाली है? हमारी भीड़ आज भी उतनी है। संगठन एक भीड़ नहीं कह सकते, संगठन एक सुनियोजित मतलब जो उसका जो बीजेपी अध्यक्ष आपकी उससे परेशान है। जिलाध्यक्ष के खिलाफ ये प्रदर्शन है। जिलाध्यक्ष में डिसीजन पावर नहीं है और वो काबिल नहीं है। मेरे मानने में वो काबिल नहीं है सबको साथ लेकर चलने में। असफल यही होगी जब राजेश जैसे 27 साल पुराने कार्यकर्ता का ये हाल है तो हमारा क्या होगा? चलो मेरे को भी छोड़ दे, और भी सामान्य कार्यकर्ता ऐसे जो बेचारे वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। वही तो बात कर रहा हूँ कि आने वाले जिस तरह आप लोग सामने भाई साहब ये लोग भी आएंगे सामने। ये सवाल ये है कि 2:30 बजे तक तो मेरा क्लिनिक चल ही रहा है, चलना है। 2:30 बजे बाद कौन पालक ले आकर के देगा और किसके पास में वो बथुआ मिलेगा और किसके वहां पे कार्यक्रम होगा? वो तो एसी रूम में भाषण देने वाली बात है ना। मतलब निजी तौर पे एक काम आप ऐसा बता दो कि उस कार्यकर्ता का वहां पे करा दिया। एक सामान्य कार्यकर्ता बाहर की ट्रांसफर भी नहीं करा सकता तो बताओ और कहां जाके डूब के मरेगा वो? इतना बड़ा घोटाला आपके समालखा में हो गया अभी फिलहाल, उसमें पता होते जिलाध्यक्ष को, उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया कि राशन घोटाला हो गया। नवंबर का मोदी जी ने राशन भेजा हुआ है, जो वो सारा का सारा अधिकारी जिम के बैठ गए जो अपने फूड इंस्पेक्टर हैं। एक पुनिया जी का मैं नाम ले देता हूँ, योगेंद्र पुनिया जी को मैंने प्रेशर डाल करके अपने गांव में दिलाया है। जब वो सीएम साहब का मैंने टेम ले लिया तब जाकर के पुनिया जी ने मेरा रातों रात बांट दिया और बिना गुट्ठे लगाए बांटा। तो ये बहुत बड़ा मैटर है, ये छोटा मैटर नहीं है। छोटा कार्यकर्ता परेशान है भाई। जब एक मोदी जी निवाला भेज रहे हैं उस पर भी मतलब ये आप सोचने का विषय है। तो तस्वीरें देखी और आपने अलग अलग विचार सुने और लगातार जो अर्चना गुप्ता जो जिलाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की, उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। एलिगेशन इनकी तरफ से लगाया गया कि ठीक व्यवहार नहीं है, जिसके चलते ये लोग आज उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष का पुतला भी फूका। बहरहाल अब आगे क्या रहने वाला है, हालांकि इनकी तरफ से कहना है कि लगातार जो उनकी कार्यशैली है, जो उनका व्यवहार है, उसके चलते हम लोग प्रदर्शन चाहे आगे चंडीगढ़ तक जाना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।